आसार, बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। अगले 2 दिनों के दौरान होगी बर्फबारी और बारिश। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश का अनुमान। कल हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं चलेगी शीतलहर। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी शीतलहर के आसार। और ओडिशा के बालेश्वर में अधिकतम तापमान रहा 35.4 डिग्री। राजस्थान के चूरू में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बर्फबारी या बारिश, इसके साथ ही कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी ऐसे में तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। आज चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी आज इक्का दुक्का जगह शीतलहर की संभावना जताई गई है। आज अरुणाचल प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं के आसार हैं। अंडमान निकोबार में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज और कल अंडमान निकोबार में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 44 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य अरब सागर में भी 2 दिन 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अगले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में भी कल कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। आज और कल उत्तराखंड में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना नहीं है। आज ओडिशा में इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में आज कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आज उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। दूसरी ओर आज और कल अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आज असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में बारिश हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। साथ ही पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी बारिश की संभावना नहीं है। कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। जबकि आज मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में बारिश हो सकती है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल बारिश नहीं होगी। साथ ही केरल और लक्षद्वीप में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। हालांकि 2 दिन अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर
बारिश का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने अगले 2 दिन बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश कहां-कहां दर्ज की गई, साथ ही कहां-कहां तेज हवाएं चली, आइए जानते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं-कहीं बारिश दर्ज की गई। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं-कहीं बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। वहीं तेज हवाओं की बात करें तो झारखंड में तेज हवाएं चलीं, साथ ही मराठवाड़ा में भी तेज हवाएं दर्ज की गईं। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश या तेज हवाओं की अगर बात की जाए। अब आइए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं तापमान की स्थिति की। जो यहाँ किस राज्य में रहा अधिकतम तापमान और कहाँ दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही अलग अलग राज्यों में। ओडिशा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही मराठवाड़ा के कई हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। तेलंगाना के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पंजाब में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान ओडिशा में दर्ज किया गया। ओडिशा के बालेश्वर में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और अधिकतम तापमान के बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। झारखंड के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बिहार के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान, बारिश और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खास तौर से हमारी धान फसल की अगर बात की जाए, अधिकतर जगह इसकी कटाई हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पर समस्या आती है इसके भंडारण की। किस तरीके से इसका भंडारण आपको करना है, या जिन किसानों ने अभी तक कटाई नहीं की है जल्द से जल्द वो कटाई तो कर लें, साथ ही किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी, इस तमाम जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बिहार में इस समय मौसम साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान यहाँ तैयार धान की कटाई कर ले। कटाई के बाद फसल को करीब 2 से 3 दिनों तक धूप में सुखाए और फिर गहाई करे। बिहार के किसान इस समय हल्की सिंचाई के बाद चना और मसूर की बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। अगर किसान छोटे दाने वाली किस्मों की बुआई कर रहे हैं तो वे 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मोटे दाने वाली किस्मों के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें।
इसके साथ ही यहाँ टमाटर, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी में निराई और गुड़ाई का काम करे। बिहार में ही इस मौसम में फूल गोभी, बैंगन, मिर्च और टमाटर जैसी सब्जियों में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। इसके अलावा यहाँ पीली सरसों की बुआई जल्द से जल्द कर ले। पीली सरसों में किसान वरुण, पूसा बोल्ड और क्रांति जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ के किसान इस समय गेहूं की बुआई का काम भी शुरू कर ले। बिहार में जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई कर ली है, वे बुआई के 1 सप्ताह बाद उसमें सिंचाई करें। इसके साथ ही जो किसान अभी आलू की बुआई करना चाहते हैं, वे इस महीने तक कुफरी सिंदूरी और कुफरी लालिमा जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में धान के भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह से सुखा ले। इसके साथ ही यहाँ के किसानों को सलाह है कि वे तैयार खेतों में गेहूं की उन्नत किस्मों की बुआई करें। उत्तरी पहाड़ी इलाके में इस समय सरसों की भी बुआई की जा सकती है, लेकिन बुआई से पहले किसान मिट्टी में नमी का ध्यान रखें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं गेहूं की। जो यहाँ गेहूं की बुआई जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक अगर आपने बुआई नहीं की है तो ये ज़रूरी कि आपके क्षेत्र के अनुसार जो अच्छी किस्म है उसका चयन आप करें। कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं गेहूं की और किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। सूखा या जलवायु परिवर्तन इसकी पैदावार को काफी प्रभावित करते हैं। ऐसे में अच्छी उपज के लिए मौसम की अहम भूमिका होती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई करें वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। जहां तक सवाल मिट्टी का है तो गेहूं की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रजाति का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता और समय विशेष के अनुसार करें। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के बाद सही समय पर सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। असिंचित गेहूं की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। हालांकि इस अवधि में बुआई तभी संभव है जब सितंबर माह में पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो। इससे भूमि में जरूरी नमी बनी रहती है। सिंचित गेहूं के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा सही होता है। इसमें बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए, जिससे अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिलती रहे। कतारों से कतारों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसके लिए बीज की मात्रा औसतन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सही रहती है। वहीं 15 से 20 दिसंबर तक पछेती किस्मों की बुआई जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए औसतन 125 किलो बीज की जरूरत होती है। इसमें कतार की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के अनुसार अगर बात की जाए, खासतौर से जो हरियाणा के किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। हरियाणा के किसान गेहूं की उन्नत किस्मों की बुआई करें। हरियाणा में पछेती फूल गोभी की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। हरियाणा के किसान इस समय जड़ और पत्तेदार सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही किसान मटर की बुआई भी इस मौसम में कर सकते हैं। किसान मटर के लिए पंजाब, नवासी और मीठी फली जैसी किस्मों का चयन करें। हरियाणा में ही इस समय प्याज की नर्सरी किसान लगा सकते हैं। हरियाणा में ये समय सदाबहार फलों के पौध लगाने के लिए अनुकूल है।
यहाँ नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद, पपीता, लीची, आंवला और बेल के बाग लगा सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं खास तौर से मौसम के लिहाज से दिल्ली और आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए, यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दिल्ली और उसके आसपास गेहूं की उन्नत किस्मों की बुआई करें। गेहूं में HD 3226, 2967, 3086, 2783 और 2851 जैसी किस्मों का चयन करें। दिल्ली और उससे सटे इलाके में आलू की जल्द से जल्द बुआई कर लें। आलू में कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार और कुफरी चंद्रमुखी जैसी किस्मों का चयन करें। दिल्ली और उसके आसपास जौ और बरसीम की बुआई करें। साथ ही दिल्ली और उससे सटे इलाकों में मटर की बुआई जल्द से जल्द कर लें। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में गाजर, प्याज और पत्तेदार सब्जियां किसान लगा सकते हैं। दिल्ली के किसान इस सप्ताह फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई कर लें। और मौसम खबर में अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों पर। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हल्का कोहरा छा सकता है। असम और मेघालय में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्का कोहरा छा सकता है। अगले 24 घंटों में तापमान में गिरावट का अनुमान है। मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान बर्फबारी और बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया गया है। चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।